कि जनाब ये कश्मीर कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है। और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्जी करते रहें तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज। ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी उससे जो है ना हवा निकल गई। जो अरब कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था। नमस्कार दोस्तों। अब कश्मीर कश्मीर करते करते पाकिस्तान इतना बर्बाद हो गया कि वहाँ के आम लोग भी अब ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि भाई कश्मीर बाद में ले लेंगे, पहले खुद की सिचुएशन सुधार लो। इंडिया कुछ नहीं करने वाला, ना ही इंडिया लड़ाई लड़ेगा, ना ही वो अटैक करेगा, क्योंकि अब तक इंडिया ने कभी भी सामने से अटैक नहीं किया है। जब हमने अटैक किया तभी इंडिया ने जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। और जिस हिसाब से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर पाकिस्तान अपनी जो सिचुएशन है उसको चला रहा था, अच्छा खासा करप्शन कर रहा था, ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान को बीच में आ रही है। क्योंकि जब ये पैसा आ रहा था तब पाकिस्तान के पास मौका था कि इंडस्ट्री वहाँ पर एस्टेब्लिश की जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, वहाँ की सिचुएशन को, एजुकेशन सिस्टम हो या फिर जो भी सिचुएशन उसको बेटर किया जाए। लेकिन इस सारे पैसे में अच्छा खासा करप्शन हो गया और जो बचे कुछ पैसे थे उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ट्राई की गई। लेकिन अब ये सारा पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और ऊपर से कश्मीर के नाम पर जो OIC भी मदद किया करता था वो भी अब छीन गई है। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर का कार्ड भी अब नहीं चलता है और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत ही बदतर सिचुएशन में जी रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की अरब दुनिया के साथ तल्लकदारी जो है वो अब डिटोरिएट होती चली जा रही है मुसलसल। UAE ने पाकिस्तानी वीज़ाज़ जारी करना बंद कर दिए और जो मौजूद हैं उनको भी निकाल रहे हैं। कतर की भी यही सूरत हाल है। अरब दुनिया ने भी OIC में कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। लगता है कि कश्मीर इसमें जो इनकी तल्लकदारी बिगड़ रही है इसमें एक मेजर फैक्टर है। आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली इसमें मेजर फैक्टर तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ जी, कश्मीर के हवाले से ही। और जिस तरीके से जो अरब कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। ऑल दो के बाद में उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई तो फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से थोड़ा सा माइल्ड करने की जो है वो कोशिश की। तो उस पे उस वक्त ये क्लियर किस्म की फाइंडिंग सामने आई कि जनाब ये कश्मीर कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है। और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा हुआ कि हुक्मरान तबकात जो रूलिंग एलीट है, ख्वाह उसमें गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने ओपनली तस्लीम किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने पॉलिसी को इतना सख्त तरीके से चलाया है कि ऐसा ना हो कि ये हमें बैक फायर करे। तो उस पे दिस वाज रियली वेरी वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तानी एलीट, चूँकि वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि जी इस तरह का कभी भी कोई ज़रूरत हमें जब पड़ेगी तो फ़ौरन OIC का इजलास बुलाना है और OIC के थ्रू फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी है और उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ाहिर है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। और जाहिर है कि ये कोई उन्होंने ऑल ऑफ सडन देखा नहीं कि इस दौरान इंडिया जो है वो बहुत सारे बैरियर तोड़ के जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इकनॉमिक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के हवाले से तो वो अरब दुनिया के लिए एक समझ लें कि एक तरह की पाइपलाइन बन गया था। अब उसमें अरबों ने ये देखना था कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो वो इससे ज़्यादा तो इंडिया में भी है। उन्होंने इतने मुसलमानों का कौन सा अचार डालना है, अपने कौन से मुसलमान काम थे। तो उन्होंने कहा भाई मुसलमान तो ये भी हैं, लेकिन उसके ऊपर प्लस ये है कि इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा स्किल्ड किस्म की जो है वो कुव्वत है
तो ये फिर पूरा एक पैकेज है। एक तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज बदली, दूसरा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड टूवर्ड इस्लामिक कंट्रीज़, जैसा कि आपने मिसाल दी कि ये जो 13 मुल्कों का वीज़ा उन्होंने बंद किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस फहरिस्त में, ये आम हालात में कोई सोच भी नहीं सकता था। इट वाज लाइक ए नाइट मेयर फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के इस तरीके की लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो आप इसको देखें तो ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, जिसकी वजह से उसने स्लोली बट श्योरली जो है वो पाकिस्तान को रिप्लेस किया मिडल ईस्ट की। ना सिर्फ ये है कि एकोनॉमिक मंडी, लेबर मंडी में, बल्कि वहाँ की जो तजारत है, डिप्लोमेसी है, इंटरडिपेंडेंसी है और जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उसके मैदान में भी। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान की रूलिंग एलीट इस्तेमाल करती रही कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्ज़ी करते रहें तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज़, ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी, उससे जो है ना हवा निकल गई।